हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के हम लोगों ने एनसीईआरटी कर लिया है, आर्यस अग्रवाल भी कर लिया है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज मैं कराने जा रहा हूँ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, जो क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं। ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं आज क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं इस क्वेश्चन को लगा दूंगा। ठीक है ना, आपको दिख जाएगा वो क्वेश्चन अपने आप ही। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2/3 एंड 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस दे रखा है ना, जीरोस दे रखा है। जीरोस क्या दे रखा है, एक जीरो है यहाँ पर -2/3 और एक जीरो है यहाँ पे 2/3। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए, ये MCQ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। बात समझ में आ रही है, इसे हमने मान लिया बीटा। अब देखो हम लोग को पता है, क्योंकि हमने हर वीडियो में बता दिया कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये काफ़ी ईजी आप लोग को लग रहा होगा, जो भी बच्चों ने देखा है वीडियो। अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी को यूज करते हैं हम लोग निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा की वैल्यू क्या है -2/3, बीटा की वैल्यू क्या है 2/3, x अल्फा की वैल्यू क्या है -2/3, बीटा की वैल्यू क्या है 2/3। ठीक है, x², ये देखो यहाँ पे 0 हो गया, 0 × x और -4/9। ठीक है, -4/9 क्या अल्टीमेटली बचा यहाँ पर x² -4/9। समझ में आ रही बात, x² -4/9 यहाँ पर बचा हुआ है। ऑप्शन में दे रखा है, क्या ये मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो ये मैच कराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। क्या करना होगा एक्स्ट्रा? देखो हमें इसको ऑप्शन से मैच करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 9x² और -4 अपॉन में 9 = 0। ये बात समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ आगे लिखता हूँ 9x² -4 = 0। मैं यहाँ पे 5 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में से बनाया हुआ है इसको, 9x² -4। ठीक है, अब ये क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, है ना, कि चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से, चाहे 5 से, कुछ भी से मल्टीप्लाई करो, जो इसका 0 जाएगा सेम आता है। कल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी था, क्वेश्चन जो हमने कर रहे थे कौन सा, आंसर एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का, जो पीवाईक्यू देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है, if alpha and beta, alpha greater beta are the zeros of the polynomial -x² plus 8x plus 9, then अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। काफी आसान से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले हम लोग यहाँ से ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, इससे हमें पूछ रहा है कि अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखो ये MCQ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले हम लोग सही कर लेते हैं, x² -8x और -9 सही हो गया। माइनस को इधर कर दिया, ठीक है, कॉमन लेकर के, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये इधर प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं हम लोग, x² -9x + x हो गया
8x हो गया, ओके -9, ठीक है। नेक्स्ट x -9 +1 x +1 x -9, तो x की दो वैल्यू मिल रही है हमें, x बराबर -1 x बराबर 9। x की क्या हमें दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू 1 मिली, एक वैल्यू 9 मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें निकालना अल्फा माइनस बीटा, और कह रहा है इसमें कि अल्फा क्या है, बड़ा है बीटा से, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो देखो अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है, अल्फा की वैल्यू 9 है, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 रखा हमने, तो 9 + 1 कितना है 10, तो 10 मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ रहा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहले मैं इसे इरेज कर दूं। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and their product is 6। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है इसका, इस क्वेश्चन पर, और सम दिया हुआ है 5, सम क्या दिया हुआ है -5, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन ये तो दे दिया यार, कि नहीं लल्लू पंजू से क्वेश्चन देते रहे सब, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5 है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पे x लिख लो, x² + 5x और +6, ऑप्शन मैच किया, x² + 5x + 6, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि मेन बात टफ नहीं करने का मतलब ये है ना कि क्योंकि क्यूबिक जो पोलिनोमियल था वो कर चुका है, जो 2.3 वाला जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसको ये काट दिए हैं, इस वजह से क्या है कि ये इजी हो चुका है काफ़ी पोलिनोमियल चैप्टर। मतलब पोलिनोमियल भी कुछ बहुत से हार्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। अगला क्वेश्चन है ग्राफ का, आपको ग्राफ दिख रहा होगा बोर्ड पे। The graph of y is equal to px for a polynomial p of x, the number of zeros of p of x from the graph is। तो ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितने इसमें क्या बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज देखो ऐसे बनाया हुआ है ग्राफ, आपको भी वैसे दिख रहा होगा कि कितने जीरोज होंगे। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कल शायद ऐसा क्वेश्चन एक हम कराए भी थे, ठीक है। कल एक ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी था आप लोगों को, ऐसे टच करते हुए यहाँ पर जा रहा है, एक पॉइंट टच कर रहा है, तो कहे कि कितना जीरो बनेगा। तो देखो अगर सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा एक्स एक्सिस को तो एक जीरो बनेगा, अगर यही 2 पॉइंट टच करता 2 जीरो बनता, 3 पॉइंट टच करता 3 जीरो बनता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट टच करा इसलिए एक जीरो बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे बी में लिखा है 1 जीरो है ना, 1 लिखा है तो एक जीरो बनेगा इसका, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ यही इसका आंसर होगा 1 जीरो, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, काफी मजेदार सा ग्राफ बनाया हुआ है ये। आप लोगों को दिख भी रहा होगा ग्राफ कैसा है। देखो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, ध्यान से देखना जरा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ठीक है, ऐसा बना रहा है। यहाँ पर ऐसे एरो का निशान दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, अगर एक्स एक्सिस पर टच करता है एक पॉइंट पर तो एक जीरो बनता, 2 पॉइंट टच 2 जीरो बनता। यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक भी पॉइंट टच, इसका मतलब क्या, जीरो। तो जीरो किसमें दिख रहा है, एक ए में लिखा है जीरो, तो ए वाला सही है सर, ठीक है। इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा, एक भी जीरोज नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, ठीक है, एक भी नहीं बनेगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 का ए। क्वेश्चन 27 का ए है ना, ए बी बी पार्ट है इसका। तो 27 का ए पहले हम देखेंगे। जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 6 आर अल्फा एंड बीटा। ये क्या है? अल्फा है और बीटा है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरो जार 1 बाई अल्फा और पहले कि ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका क्या दे रखा है? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दे रखा हो। जीरो क्या हो? 1 बाई अल्फा हो और 1 बाई बीटा हो, उसका हमें निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक। इसका हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है 1 बाई अल्फा। तो यहाँ पहले अल्फा बीटा निकालेंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे और 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई भी टफनेस नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे बनेगा। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले फैक्टराइज करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा? तो 3x माइनस 2x माइनस 6 हो गया। x प्लस 3 माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 3 x इक्वल टू माइनस 3। कुत्तों को पता नहीं क्या होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब कुत्तों को मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? तो 2 और माइनस 3, इसका क्या आ रहा है? 0 जा रहा है। इसका मतलब ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया? बीटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? अल्फा। हाँ लग रहा है कि मेरी आवाज सुन करके वो लग गया। तो x की वैल्यू क्या यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू 2 हुई, बीटा की वैल्यू क्या हुई? माइनस 3 है, ठीक है। यहाँ से अब हमें निकाला यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब अगर अल्फा की वैल्यू ये है तो 1 बाई अल्फा कितना हो जाएगा? 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा और 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो है। चलो हम लोग वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालें जिसकी वैल्यू क्या हो? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो काफी आसान हो गया। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। x प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 बाई 2 है ना, और 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस 1 बाई 3। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 3, तो कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 माइनस 2 एक्स माइनस 1 अपॉन में 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 3 में हो गया माइनस 1 अपॉन में 6x और माइनस 1 अपॉन में 6, ठीक है। ओके, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसको यहाँ मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा जगह स्पेस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 6x और 1 अपॉन में क्या आया? 6 आया, ठीक है ना। ओके, तो देखो जरा यहाँ पे कितना आएगा। तो अब हमें यही निकालना था। तो अगर इस फॉर्म में आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो ना हो पाए, ठीक है। तो अब 27 का हो गया, अब 27 के बीच चलते हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फाइंड जीरो पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन तो बार-बार बहुत बार हो चुका है ना। जीरो एंड कोएफिशिएंट निकालना है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज पहला हमने कराया 2.2 कराया था, उससे क्वेश्चन ये है, ठीक है।
तो कह रहा है कि 2x² प्लस 3x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें रिलेशनशिप बताना जीरो और कोफिशिएंट का। तो पहले हमें क्या करना होता है, इसका फैक्टराइज करना होता है। तो 2x² कितना आएगा -4, तो 4x माइनस x हो गया -2। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिससे फैक्टराइज करने नहीं आ रहा है? अगर ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, सिर्फ एक वीडियो में मैं बनाऊंगा फैक्टराइजेशन पे। अगर ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको कि फैक्टराइजेशन करने नहीं आ रहा है, फैक्टराइजेशन अगर देखो बच्चा, अगर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आप इस चैप्टर को कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मस्ट है आप लोगों को जानना। अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताए कि फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2x हमने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 4, यहाँ सॉरी x प्लस 2 होगा ना, x प्लस 2 माइनस 1 2x माइनस 1 x प्लस 2 x इक्वल टू 1/2 x इक्वल टू -2। तो हमें मिली वैल्यू, ये मान लो कि अल्फा है, ये मान लो कि बीटा है, ठीक है। अब पता है कैसे हम लोग दिखाते हैं रिलेशन, कैसे रिलेशन दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं पहले सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, -b बाई आती है, देखो -b, तो -b की वैल्यू क्या आ गई -3, -b बाई a की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू -3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये क्या है -b बाई a, एक क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। जब यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखो तो इतना ही आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, जोड़ो यहाँ पे 1/2 -2 1/2 और -2 होगा ना, -3/2। समझ में आ रहा है? तो ये इसके बराबर ही आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, और यहाँ -b जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका टोल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, लिखते हैं क्या हम c बाई ए, सी बाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या, तो c बाई ए, तो c की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है -2, a की वैल्यू क्या है 2, कट के हो जाएगा 1, ठीक है। तो -1/1, तो -2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। बस ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। ये दोनों ही क्वेश्चन 27 के और बी दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी मजेदार है। मजेदार करने मतलब ये नहीं बहुत टफ है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, अल्फा बीटा करके दिया हुआ है, और वो भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो थोड़े मोड़े भी जानकार बच्चे हैं तो इसको कर लेंगे, है ना। तो वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें से। यहाँ देखो क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x² प्लस 3x माइनस 2, क्या दे रखा है x² प्लस 3x माइनस 2। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉरी को जीरो जार अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ऐसा पोलिनोमियल निकालो जिसका कि अल्फा बीटा की वैल्यू ये हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अल्फा में 1 जोड़ दे, बीटा में 1 जोड़ दे, पहले यहाँ पे हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। पहले अल्फा बीटा यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे अल्फा बीटा, x² क्या लिखा हुआ है -2x², तो क्या हो जाएगा प्लस x² प्लस 3x माइनस 2 है ना, प्लस
प्लस 3x सॉरी प्लस 2 भाई, तो मैं कहा कि गलत कैसे हुआ है। ओके अब हो गया, ठीक है। तो प्लस 2x और प्लस x, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं होता है तो समझ में आता है कि हाँ कुछ मिस्टेक हमने कर दिया लिखने में। तो लिखने में जैसे यहाँ माइनस को कहता है, ये ऊपर नहीं पाता अगर वैसे होता तो, ठीक है। x प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे हो गया। क्या बचा x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली -1 और x की वैल्यू क्या मिली -2। तो हमें 2 मिल गया वैल्यू जीरो। ये मान लो अल्फा हो गया, ये मान लो बीटा हो गया, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि हमें अल्फा में क्या करना है, +1 जोड़ना है, ठीक है। तो अल्फा में क्या करना है, +1 जोड़ देना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और +1, तो हमें क्या नेक्स्ट 0 मिला, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू हमें जो अल्फा की वैल्यू जो मिली, जो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में निकालने वाले हैं, उसकी जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है 0। बस समझ में आ रहा है ना, ये मिला यहाँ पर 0। और बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 और +1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 आएगा। तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें अल्फा ये दे रखा है और बीटा ये दे रखा है। तो बस सिंपल से निकालो, ठीक है। x² माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो 0 इंटू -1 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। x² ये क्या हो जाएगा -1 और प्लस, तो प्लस x क्या प्लस x, ठीक है। ये आया आंसर, समझ में आ रहा है। तो हो गया आंसर, है ना। तो कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं भी आ रहा तो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि इससे भी आसान तरीका लाया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पर रखूंगा तो पूरा बोर्ड फील हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो मैं इसे डाल दूंगा बोर्ड पर, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 में आया हुआ था और ये स्टैंडर्ड वर्क पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं कभी इसको फुर्सत में आराम से बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर, लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।